चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री इतिहास के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बताओ, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखो, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? बताओ, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? बताओ, करेक्ट आंसर बनेगा कार्ल मार्क्स, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बताओ, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? बताओ, तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बताओ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मदर के लेखक कौन है? बताओ, द मदर के लेखक कौन है? तो द मदर का लेखक होगा मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? बताओ, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? बताओ, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कितने देशों के बीच हुई? बताओ, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कितने देशों के बीच हुई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच हुई। नेक्स्ट देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? बताओ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो 1864 में। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? बताओ, इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बताओ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। कब हुआ था? 1889 ईस्वी। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? बताओ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1991। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखो, क्या आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? बताओ, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, चेका का गठन कौन किया था? देखो, चेका क्या था बताओ, तो एक पुलिस संगठन था, पुलिस संगठन। इसका गठन किसने किया था? लेनिन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, बताओ लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, बता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी। नेक्स्ट देखो, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, बताओ रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, सभी को पता होगा जार निकोलस द्वितीय। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, बताओ आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों इसका ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन ए, फरवरी की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताओ रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, अभी बताएं इस क्वेश्चन को। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट देखो, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, बताओ साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट देखो, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बताओ रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ हो जाता है रूस का सम्राट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, बताओ अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। देखो ये क्वेश्चन जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो आंसर बनेगा बच्चों इसका लेनिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, बताओ। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, बताओ कितने दिन आगे चलता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, 13 दिन आगे चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन बता, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई, बताओ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 1975। किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा बच्चों 8 मार्च। कब हो जाएगा, 8 मार्च। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए, 1975। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी बताए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट देखो, माँ उपन्यास के लेखक थे कौन, गोरकी। नेक्स्ट देखो, बताओ 1917 की रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था, बताओ 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या थी, बताओ। तो तत्कालीन कारण इसका क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
रूस में नई नीति, रूस में नई आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति का नाम है लेनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चेका क्या था बताओ, क्या बताएं? चेका क्या है? एक प्रकार का पुलिस संगठन था, ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, इसका जन्म हुआ था बच्चों कहाँ? जर्मनी में, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताओ, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना आपको, 5 मई, ठीक है, 1818 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है, इसका देखो पूरा नाम है हेनरी हेनरी डी सेंट साइमन, हेनरी डी सेंट साइमन, हेनरी डी सेंट साइमन। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? बताओ, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के साथ। बताओ, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? बताओ, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस जो है एक किसका रचना है? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, टॉल्स्टॉय। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताओ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, ऑप्शन बी। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था आपका रूस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाल सेना का गठन किसने किया था? बताओ, लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताओ, तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? अगर लेनिन की मृत्यु की बात करें तो हो गया था बच्चा इसका 1924, ठीक है, 1924, 21 जनवरी 1924, 21 जनवरी 1924, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो आगे देखो क्या है, यति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 20 शब्दों में उत्तर दे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से शुरू हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है? बताओ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है? तो क्या लिखेंगे बताओ, पूंजीवाद क्या है? वैसी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे एग्जाम में? लिखेंगे वैसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या है। खूनी रविवार क्या है? बताओ, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या लिखेंगे आंसर बताओ? लिखेंगे
जार की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जार की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 1000 लोग मारे गए। ठीक है, यह घटना 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अक्टूबर क्रांति क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अक्टूबर क्रांति क्या है बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप भी लिखोगे। क्या लिखोगे? 7 नवंबर 1917 बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, केरेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है या फिर कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बताओ। चौथा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं बताओ। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे हम लोग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अति लघुत्तरीय में मात्र 5 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी का जो, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, इसको हम क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखो, क्वेश्चन क्या है 5वां, अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी बताओ। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? हम क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे क्रांति से पूर्व रूसी किसान अत्यंत गरीब थे, उन पर जमींदारों का अत्याचार होता था और वे कर्ज में डूबे हुए थे। ठीक है, चलो तो कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर। ठीक है,